हेलो एंड वेलकम बैक। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का जो 2019 ईयर का जो क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर आया है जेके बोस का। आज वो मैं आपको लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको खाली क्वेश्चंस समझाऊंगा कि क्वेश्चन पैटर्न यानी कि किस टाइप का आता है, किस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑलरेडी 15 पेजेस पर आपको पता है, यहाँ पर 15 पेजेस हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। खाली मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये पैटर्न माइंड में रखना होगा। तो इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा। मैंने वीडियो बनाया कि हाउ टू टॉप इन इंग्लिश एग्जाम, यानी कि इंग्लिश को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है ना। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं वैसे आप इंग्लिश की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को याद करने की, इंग्लिश को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी एक अलग होती है। तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा और बिल्कुल आप आराम से और इजीली आपको लगेगा कि इंग्लिश को प्रिपेयर करना कितना आसान है। राइट, चलिए हम स्टार्ट कर दें कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, ठीक है ना। देखिए सेक्शन ए जो आपका है मैक्सिमम 100 है, आपको पता है। थ्री आवर्स टाइम आपको गिवन है। तो सेक्शन ए में जो रीडिंग पोर्शन है इसमें क्या आता है आपको, देखिए क्या है। आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है कि समझना है कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए बहुत टाइम होता है। 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हो जाते हैं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहले ही पूरा पेपर पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने क्वेश्चंस आपको गिवन है सारे पढ़ें आप, ठीक है ना। तो सेक्शन ए में से क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द समरी बाय राइटिंग वर्ड्स फ्रेज इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये समरी पढ़नी है नीचे, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर जो बाद में समरी आएगी उसको कंप्लीट करना है। इसके जो अंदर जो मीनिंग निकलेंगे, जो वर्ड्स या फ्रेजेस आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो आपको फिल करने हैं, ठीक है ना। लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। आपको पता होगा कि जो पहली ही पोइम आपकी है, द प्रेयर है, जो उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको मैंने आपको पढ़ाया आप लोगों को, ये अच्छे से आप पढ़िए, एक कंसेप्ट रखिए, तो बाद में आपको फिल करना है समरी, ठीक है ना। द पोइट कॉल्स डैश डैश हिज होप एंड ट्रस्ट, है ना, ही कॉल्स अपॉन गॉड टू लीड हिम टू द पैथ ऑफ ट्रूथ। द पोइट हैज सो फार बीन लिविंग अ लाइफ ऑफ, ठीक है ना, आपको कौन सी लाइफ जी रहा था, लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, है ना। ऐसे ऐसे यानी आप क्या करोगे, पीछे आपने समरी अच्छे से पढ़ी होगी, यहाँ पे आप आराम से फिल कर सकते हैं। राइट, अब आपको पता चला होगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है। आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको हर चैप्टर को डीपली पढ़ना है। मैंने उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, बस यहाँ आपको खाली मैं डिस्कस क्वेश्चन करूँगा। आपको जानना है कि कैसे तैयार करना है इंग्लिश को, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए इसको फिल करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय द पोएट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशन फॉर ईच एक्सप्रेशन, राइटिंग आंसर अगेंस्ट द एक्सप्रेशन। अब देखिए क्या है, यहाँ से पोएम, किसी भी पोएम के अंदर से पोएट ने क्या किया, मतलब इस क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे ड्वेल है, स्लॉथ है, जेस्ट है, ये तीनों पॉइंट्स, ये पोएम कहाँ से ली गई है, तीनों पॉइंट्स कहाँ से लिए गए हैं, इस पोएम से लिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसका एक किस्म का सिनोनिम आपको ढूंढना है, एक सजेशन ढूंढना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट सजेशन ढूंढना है, जो क्या करेगा फॉर ईच एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन के लिए अप्रोप्रिएट सजेशन आपको नीचे गिवन है, इसमें से आपको चूज़ करना है ना, कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन हो सकता है, कौन किस वर्ड से मैच करता है। ये बहुत इजी हो जाएगा जब आपने क्या किया होगा, चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ा होगा, रट्टे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको सिर्फ चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। राइट, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बिलो, आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। देखा, दोबारा वही एक्स्ट्रा के सेम थिंग आगे, लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सनलाइट, उसी पोएम का दोबारा से लिया गया है ना। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है इसका आपको डायरेक्टली आंसर देना है। व्हाट डज अ पोइट कंपेयर हिमसेल्फ विद, पोइट खुद को किससे कंपेयर करता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द रियल सबस्टेंस ऑफ मैन, एक मैन की रियल सबस्टेंस क्या है ना। आपने देखा होगा कि मैन की रियल सबस्टेंस क्या, ह्यूमैनिटी उसके अंदर होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको, देखो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको इस तरह से आंसर करना है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देखो आगे यहाँ पर वोकैबुलरी आ गई, डेजर्ट का मतलब क्या, फॉर सेकंड का मतलब क्या है, जो आपकी जो ग्लॉसरी आती है वो पोर्शन है, तो उसको भी आप देख लीजिए करें, क्योंकि देखो एग्जाम में कहाँ से निकल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है ना, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोबारा देखो, पैसेज आपको चैप्टर से आएगा, प्रोज पोर्शन से आया, कीसा गौतमी हैड एंड, ठीक है ना, एन ओनली सन एंड ही डाइड इन हर, ठीक है, देखो ग्रीफ, शी कैरीड अ डेड चाइल्ड टू ऑल हर नीबर्स। अब देखो ये क्या है, आपको पता होगा कि यानी कि जो गौतम बुद्धा का जो चैप्टर है आपको पता होगा सर्वनट बैनर्स है, ठीक है ना।
तो ये उस चैप्टर से लिया गया है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, तो फिर क्वेश्चंस का आंसर देना है। फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव पैसेज। अब इनके एंटोनिम्स ढूंढने हैं। जॉय, अलाइव, फाउंड, स्लेव, इनके एंटोनिम्स। देखो दोबारा ग्लॉसरी वोकैबुलरी कितना आता है। आपको ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है। जिसे चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा, डीपली पढ़ा होगा, उसको कोई भी क्वेश्चन निकल के कहीं से भी आएगा, आई बेट कि आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेंगे। और इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान है पढ़ना, बस आपको स्ट्रेटजी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको किसा गौतमी वाज इन डैश डैश बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, ठीक है ना। दोबारा इसी चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे आपको उनको फिल करना है। शी आस्क्ड फ्रॉम ऑल हर नेबर्स फॉर डैश डैश टू हर सन। क्या चाहे उसके लिए दवाई ढूंढ रही थी, क्योर ढूंढ रही थी ना। अ मैन सेज दैट शी शुड गो टू द लॉर्ड बुद्धा, है ना। देखो, शी डैश डैश बुद्धा, ठीक है ना, टू गिव हर मेडिसिन दैट कुड क्योर हर सन। देखिए दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब पैटर्न देखिए क्या आता है आपको, मतलब क्या आ रहा है आपको, क्या जहन में आ रहा है अभी तक कि खाली आपको चैप्टर्स। देखो पीछे आया, आपने पोएम अच्छे से पढ़ी होगी, आंसर कर सकते हो। आपको पैसेज में से आंसर निकल के आएगा, लेकिन क्वेश्चन मैटर करता है कि आपने पैसेज को, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, राइट। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो आ जाता है। देखो दोबारा, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अब देखिए ये एक ही लाइन पढ़ी, आपको ये पता चल गया होगा ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल से है, ठीक है ना। जब वो उसे क्या करती है, वो अब उसका टीचर उसे क्या देते हैं कि वो नहीं कि वो एक ऐसे लिखने के लिए देखता है ना चैटर बॉक्स पे, फिर उस पर वो कहती है। देखो वहाँ से लाइनें ली गई हैं। अब इसमें क्वेश्चंस आपको होगा, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड डैश डैश। अब इसी पैसेज में से हमने पढ़ा, पहली दूसरी लाइन में आपका आंसर मिल गया है। बस आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर आप आराम से चूज कर सकते हैं। सेक्शन बी में देखो, राइटिंग। राइटिंग में आपको क्या है, You are Shikha. You have lost your books and cash while you were enjoying games period and had kept books and wallet on the side of the field. Write a notice on the notice board announcing a reward for its finder. आप ये मान के चले कि नोटिस आपको 100% आना है, यानी कि एनी हाउ आपको नोटिस एग्जाम में ज़रूर आएगा। यानी कि आपको नोटिस प्रिपेयर करना ही करना है, कि आपको पक्का पता है कि आपके 4 मार्क्स आपकी जेब में है, क्योंकि नोटिस आपको पक्का आने वाला है। बस आपको क्या करना है, पता होना चाहिए कि नोटिस लिखना कैसे है। बस थोड़ा आपको मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। नोटिस आपको पक्का किसी किसी में आएगा। आपको यहाँ पर आप क्या, एक शिका है, आप खेल रहे होते हैं, आपने वॉलेट शालेट कहीं साइड पे रखा होता है और वो गुम हो गया, चोरी हो गया। अब आपको क्या करना है, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखनी है कि जो बंदा मुझे ये ढूंढ कर देगा उसको, उस फाइंडर को इनाम दिया जाएगा। ये आपको नोटिस बोर्ड पे लिखना है, राइट, ठीक है ना। नोटिस पे मैंने कोई लेक्चर नहीं बनाया है, तो मैं जल्दी आपके लिए नोटिस पे एक लेक्चर बना दूंगा कि कैसे आपको नोटिस लिखनी होती है, जो इसके ट्रिक्स होती हैं, यानी कि आपको आसान आराम से कैसे लिख सकते हो। आगे कोई आने चलते समय कोई वीडियो में बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, Mrs. Vimal Chaudhary, principal of Higher Secondary School, Kothibag, Srinagar, asked her assistant to draft a message on her behalf for class representatives and staff secretary. Using the information from the notepad, draft a message. अब देखो मैसेज राइटिंग भी आपको आया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज लिखना है, यानी कि जो विमल चौधरी है प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी की हैं, उसके बिहाफ पर उसके असिस्टेंट ने एक मैसेज लिखनी है, ठीक है ना। क्या मैसेज लिखनी है, मैसेज ये लिखनी है कि नीचे पॉइंट दिए गए हैं, ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ ब्रिंगिंग मोबाइल फोन सीक्रेटली इन द स्कूल बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको नोटिस कैसे लिखना है, मैसेज कैसे लिखना है, मैं खाली मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जब मैसेज राइटिंग नोटिस राइटिंग में उन पर वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। और लिखना है कि सेंडिंग SMS, मिस्ड कॉल्स एंड इवन टेकिंग फोटोज ऑफ क्लासमेट्स, इसके बारे में इसको एक मैसेज लिखना है, ये सारे पॉइंट को पढ़ने के बाद। फिर आपको एप्लीकेशन पोर्शन आया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 days लीव। लीव की एप्लीकेशन है, कोई कमाल नहीं है, कोई सख्त नहीं है। You are Shama of Higher Secondary School, Kothibag, Srinagar. You have to deliver speech on the evils of dowry. Evils of dowry, इस पे एक किस्म का आपको एक ऐसे स्पीच तैयार करना है, 200 to 250 वर्ड्स पे तैयार करना है। ये आपको क्लूज दिए गए हैं, इनको यूज़ करके इसी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, इसी आइडिया के मुताबिक आपको एक क्या करना है, एक ऐसे तैयार करना है, 200 to 250 वर्ड्स पर तैयार करना है, 7 मार्क्स का, राइट। बहुत ईजी है, कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब लिटरेचर पोर्शन में क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। When her son dies, किसा गौतमी। देखो दोबारा ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो कोई कमाल की बात नहीं है। ड्रॉ द कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऑफ मिसेस बैनेट, देखो दोबारा से आया, ठीक है ना। डिस्क्राइब द थीम ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ द वेनाइस, ठीक है ना, दोबारा चैप्टर से क्वेश्चन आया, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। हाउ डज स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ गैराज्म, ठीक है ना, द सर्वेंट। अब देखो सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी अभिले, देखो उसी का है। अब थीम उसका आपको बताना है, राइट।
कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा आया है, ठीक है। व्हाट इज आयरनी, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ द आयरनी इन द स्टोरी। डस्क के अंदर जो भी आयरनी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आयरनी आपको, अगर मैंने अभी शायद डस्क पढ़ाया नहीं तो अब डस्क में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आयरनी क्या होता है, ठीक है ना। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले, द प्रपोजल। प्ले देखो बहुत बड़ा है, आप इसको खुद ही पढ़ना होगा, ठीक है ना। समरी को समझना होगा, थीम सेंट्रल आइडिया को समझो, ठीक है ना, उसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गिव द ब्रीफ कैरेक्टर ऑफ नटालिया, उसी में से है नटालिया एक कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। अब देखो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, अब इसको रीड करना है। हाउ मेनी लव यूर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, है ना। ये देखो व्हेन यू आर ओल्ड से लिया गया है, जो मॉड गाने को पोइट लिखता है डब्ल्यू वीट्स, उससे लिए गए है ये पोइम है। अब उसी से आपको इसको रीड करने के बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे। राइट 3 images used by the poet in the poem when you are old। ये इमेजेस के बारे में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत सारी पोएम्स के अंदर, मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। एलिट्रेशन क्या है, इसमें इमेजरी क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ऑक्सीमोरन क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है, एंजैबमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। आप मेरी सारी पोएम्स को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आराम से उसको ढूंढ सकते हैं। आइडेंटिफाई द सिमिली एंड द मेटाफर यूज इन द पोएम प्रेयर। अब इसको सिमिली और मेटाफर ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। टेक्स्ट क्वेश्चंस जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं उनमें आपको सारे डिटेल्स मिलेगा। जिसके पास नोट्स जिसको नहीं मिले मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, और मेरे चैनल के यानी कि डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर गिवन है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो फिर है नेक्स्ट है हाउ हैज़ द सिविल वार अफेक्टेड स्पेन। दोबारा टेक्सुअल क्वेश्चन है, देखो स्पीक अप इज़ द एन एफर्ट टू द पोइट, गिव वॉइस टू द, सारे टेक्सुअल क्वेश्चंस है। फ्रॉम आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग, टेक्सुअल क्वेश्चंस है। अब देखिए ग्रामर पोर्शन में क्या क्या किस किस क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मॉडल आते हैं 2 मार्क्स के आते हैं, सॉरी 1 मार्क का आता है, यानी कि हाफ मार्क का जो हाफ मार्क है वो एक इस ब्लैंक का आपको मिलेगा। वी डैश ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द रोड, यू डैश टू हैव गुड मैनर्स। मॉडल्स आया ना ग्रामर पोर्शन में। फिर क्या आता है, नेक्स्ट चीज़ आपको आएगी फिल इन द ब्लैंक सूटेबल आर्टिकल्स आपको आए, ठीक है ना। इट वाज डैश यूनिक साइट, ठीक है ना। ही वाज स्ट्रक बाय डैश एरो, ठीक है ना। आर्टिकल्स आए। मैच द फॉलोइंग वर्ड स्प्रेड्स विद अंडर कॉलम ए विद द मीनिंग कॉलम बी। अब देखो वोकैबुलरी टाइप का आपको इनको मैच करना है कि कौन किससे मैच होता है, राइट। सारे ग्रामर पोर्शन में चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो नरेशन की बात है, ग्रामर पोर्शन बहुत सारा मैंने किया आपके लिए, आर्टिकल्स मैंने कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। ओके मैंने आर्टिकल्स कंप्लीट किए हैं, मैंने नरेशंस पे वीडियो 4-5 पार्ट मैंने नरेशन के बनाए हैं। आप जाके मेरे चैनल पे सर्च मारिएगा, नरेशन आपको बहुत ही डीपली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उतना कंप्लीट कर लोगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नरेशन में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा उनको, उन सारे नरेशंस को ज़रूर देखिएगा। Join the following sentence by changing one sentence into relative clause। relative clause आपके हैं, ये तो इसको मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, तो आने वाले टाइम पे मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है ना। इनको relative clause। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट होमोनिम्स, है ना। सेम साउंड निकलती है ना। देखो ALTR एल्टर, ALTR एल्टर, इनमें डिफरेंस करना है आपको। देखो ना एडवाइस और एडवाइस, ADVIC एडवाइस, ADVIC एडवाइस, ठीक है ना। चाइल्डिश चाइल्ड लाइक चाइल्डिश, है ना। सेम मीनिंग या सेम वर्ड आ रहे हैं, होमोनिम्स आ रहे हैं, उनको आपको करेक्ट यूज़ करना कि कहाँ पे कौन सा आएगा। पंक्चुएशन आ गई, पंक्चुएशन पे मैंने आपको वीडियो बनाया है पूरा, आप ध्यान से पढ़िएगा। मेरे चैनल पर आप सर्च मारिएगा तो पंक्चुएशन मैंने आपको 2 पार्ट्स पर वीडियो बनाया हुआ है बहुत ही डीपली, तो आई होप आपको कोई भी पॉइंट वहाँ से मिस नहीं होगा। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको कॉमन सेंस चाहिए, इसको आपको मैच करना है कि कौन सा कैसे पहले आएगा ना। ट्री ऑफ किलिंग इज प्रोसेस ए पेनफुल, है ना। ये आपको मैच करना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, राइट। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट वर्जन ऑफ द अंडरलाइन पैसेज बिलो। अब देखो इस पैसेज में मिस्टेक्स होंगे, बहुत सारी जगह पर होंगे। देखिए बाय सम पीपल है, वहाँ पर एसयूएम सम नहीं आएगा, एसओएम सम पीपल आएगा, है ना। वैसे बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें होंगी, जो आपको क्या करना है कि ऑन हर फीट है यहाँ पर, मतलब ये ADVIC एडवाइस है या ADVISC एडवाइस आएगा, कौन सा वीक आएगा, रेस्ट आएगा। आप इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, वहाँ पर अंडरलाइन होगा, उस वर्ड को आपको क्या करना है, हटाना है, उसको करेक्ट करना है, राइट। कंप्लीट द डायलॉग। देखो ग्रामर पोर्शन में डायलॉग आपको करना है कंप्लीट। मैनेजर ने ये कहा, आपको डायलॉग में मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको कैसे करना है, बस आपको ये बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन डायलॉग था। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, टेक्सुअल क्वेश्चंस आपको आए हैं, कम आए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आए हैं, कम क्वेश्चंस आए हैं।
वो भी आपको, अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी रटा नहीं करना है आपको, सारे इंग्लिश में तैयार अगर करनी है, रटा नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए इंग्लिश का एग्ज़ाम क्रैक करना, उसको टॉप करना, राइट।